जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफएटीएफ क्या होती है और इसके क्या क्या नियम है। 4 वर्ष पहले शामिल इसमें पाकिस्तान अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे इससे भारत को क्या दिक्कत होने वाली है। तो चलिए अब हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एफएटीएफ के बारे में जानते हैं। तो इसका देखिए, एफएटीएफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब कि वित्तीय कार्यवाही दल। अगर किसी देश का दो चीज़ों पर नियंत्रण न हो तो उसे एफएटीएफ में शामिल कर लिया जाता है। वह पहला है मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा है आतंकी वित्तोषण। यही दो चीज़ है जिस पर अगर किसी भी देश को, अगर कोई भी देश हो, अगर इन दो चीज़ों पर उसका नियंत्रण नहीं हो तो उसे समझिए एफएटीएफ में डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। ये देखिए, इसका अर्थ यह होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ यह होता है किसी देश के काले धन का वैध हो जाना। वहाँ पर काला धन पूरी तरह से व्याप्त है और वहाँ पर उस काले धन को वैध रूप से चलना समझिए मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति कहलाती है। और इससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है। इसके कारण ही जो उस देश में जो अमीर है वो और अमीर बनते चले जाएंगे और जो गरीब है वो और गरीब बनते चले जाएंगे। इस तरह उस देश में अमीरी और गरीबी के बीच बहुत ही बड़ा खाई बन जाएगा, मतलब उस देश में विषमताएं उत्पन्न हो जाती, जिसके कारण उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ यह होता है कि अगर कोई देश किसी देश के उस देश में रह रहे लोग अगर टैक्स सरकार को नहीं देती है तो वह धन समझिए काला धन के रूप में जाना जाता है। और इसी काला धन के कारण उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाती है, चरमरा जाती है। इस तरह से वो देश बर्बादी के कगार पर आ जाता है। तो पहला कारण ये इसका है मनी लॉन्ड्रिंग। और दूसरा समझिए आतंकी वित्तोषण। आतंकी वित्तोषण के कारण किसी भी देश की छवि समझिए विश्व लेवल पर इसका मतलब कि छवि बिगड़ जाता है। वहाँ की इसके कारण ही वहाँ के अर्थव्यवस्था जो है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो यह दो कारण है। अगर कोई इस दो कारणों पर कंट्रोल करने में कोई भी देश असफल रहा तो उसे डायरेक्ट कहाँ डाल दिया जाएगा, एफएटीएफ में। अब देखिए, एफएटीएफ में दो लिस्ट होते हैं, पहला ग्रे लिस्ट और दूसरा ब्लैक लिस्ट। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी देश गलती करो, अगर कोई भी गलती करो तो उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। इन्हें कि डायरेक्ट फांसी पर चढ़ा दीजिए। तो सुधरने का मौका एकदम इसमें दिया गया है। सबसे पहले ग्रे लिस्ट के समझिए एक प्रकार का चेतावनी है कि तुम इन दो बातों को ध्यान रखो, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तोषण। अगर इसे नहीं वो कर पाता है, नहीं सुधार पाता है, नहीं संभाल पाता है तो इसे डायरेक्ट समझिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट में। तो अभी तक आप देखेंगे ग्रे लिस्ट में कुल 23 देश हैं। वर्तमान में कुल 23 देश है। इधर पाकिस्तान, इधर देखेंगे एशिया में तो पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान, म्यांमार, तुर्की, यमन और उधर अफ्रीका में सीरिया है तो और यमन भी है। तो ये दक्षिणी सूडान भी है। ये देश है अभी ये पूरी तरह से जो ग्रे लिस्ट है इसमें शामिल है। और इसी ग्रे लिस्ट में शामिल ये पाकिस्तान भी है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये पाकिस्तान कैसे शामिल होगा। तो पाकिस्तान में ये देखिए, ये दोनों गुण पूरी तरह से भरा हुआ है। सबसे पहले देखिए मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखेंगे कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये पाकिस्तान में पूरी तरह से व्याप्त है, काला धन। इसी कारण तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से बर्बाद हुआ और इसे दूसरों से कर्ज लेना पड़ा। समझिए चाइना से बहुत अधिक, अपने जीडीपी से भी अधिक कर्जा ले लिया है। तो ये आप देख रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग पूरी तरह से पाकिस्तान पर लागू होता है। और दूसरा आतंकी वित्तोषण के मामले में तो पाकिस्तान को कहना ही नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो भारत का ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है, इसमें हम जानते हैं कि ये पाकिस्तान का पीओके है। और यहाँ पर देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 20 दिन, इतना अंतराल में समझिए कोई ना कोई आतंकवादी यहाँ पर मराया जाता है कोई। और यहाँ की मेन और रिपोर्ट में सब पता चला है कि ये जो आतंकवादी है समझिए इतना आतंकवादी मरा रहा है। तो इसको आखिर कौन मतलब बढ़ा रहे, कौन आतंकवादियों को बना रहे। तो ऐसा पता चला कि यहाँ के खुद जो पाकिस्तान के ISI, ये खुफिया एजेंसी है ISI, यही इसको बढ़ावा देती है। समझिए यही इसको बढ़ावा देती है, जिसके कारण इन दोनों गुणों के मौजूद होने के कारण ये जो पाकिस्तान है इसको डायरेक्ट कहाँ डाल दिया गया, डायरेक्ट ग्रे लिस्ट में इसे डाल दिया गया। तो अब चलिए अब हम जानते हैं कि ग्रे लिस्ट में शामिल देश के ऊपर कौन कौन से प्रतिबंध हैं। तो देखिए अब चलिए इसको हम जानते हैं। देखिए कठिनाई, उस देश की कठिनाई यह होगी कि उसका जो व्यापार है और वित्तीय सहायता, वित्तीय प्रणाली वह प्रतिबंधित हो जाता है। और वह ना ही किसी वर्ल्ड बैंक से और ना ही IMF से मतलब कर्ज नहीं ले सकता है। और यह हो सकता है तो केवल अपने मित्र देश से ही ले सकता है धन, बाकी वर्ल्ड बैंक और IMF से इसे कर्जा पूरी तरह से नहीं मिलेगा। अब देखिए
चाहे पाकिस्तान में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, इसीलिए तो ये जो पाकिस्तान है समझिए चाइना से कर्ज लिया। मित्र से चाइना भी कहा हाँ हाँ तुमको हम देंगे, दोस्त बनाकर पूरा दिया। और लेकिन दुख की बात यह हो जाती है कि ये जो पाकिस्तान है उस चाइना के चाल को समझ नहीं पाया और पूरी तरह से चाइना का समझिए इसको कर्ज देने के लिए एक स्वार्थ था, और उसी स्वार्थ ने पाकिस्तान को समझिए पूरे चाइना के जाल में धकेल दिया, और उस जाल में यह पाकिस्तान पूरी तरह से फंस चुका है। तो आप समझ रहे हैं कि इसे 4 साल पहले क्यों इसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। तो ये इसकी कहानी। अब यहाँ ये जो है चाह रहा है कि हम इससे बाहर निकले। तो देखिए अब FATF की बैठक आप देखेंगे कि 17 से 21 अक्टूबर आप देखेंगे इसका जो मुख्यालय FATF के, इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस है। तो इसमें FATF की बैठक होने वाली है, और इसी बैठक में जो पाकिस्तान के राज्य विदेश मंत्री है हानी रब्बार तो ये जाएंगी, उसमें बैठक में भाग लेगी और ये कहेंगी कि हमने इन दो जो मनी लॉन्ड्रिंग है और आतंकी वित्तपोषण, इस पर पूरी तरह से कोशिश किया है और हर तरह से कामयाब हैं, लेकिन भारत ने इसके पूरी तरह से सफेद झूठ करार दिया है। लेकिन अब ये जाएगी, अब देखिए क्या वहाँ पर करती है। और ये इन्होंने कहा है कि इसका जो विदेश राज्य मंत्री है उन्हें कुल 11 शर्तें रखी है। हमारे 11 शर्त दम पूरा हुआ है। देखिए उन्हें 11 में से 4 है, लेकिन पूरी ये 11 की बात की है। पहला देखिए मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी, इनका कहना है कि हम पूरी तरह से अपने काले धन पर निगरानी रखेंगे और इस तरह से हमारे देश में जितने भी काले धन है उसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और बहुत हद तक इनका कहना है कि बहुत हद तक हम इस पर कंट्रोल कर चुके हैं। तो ये बात ये बोलेगी। और दूसरा देखिए इन्होंने बहुत सारे नए कानून बना रहे हैं, जिसके कारण ये जो आतंकी वित्तपोषण है और मनी लॉन्ड्रिंग है इसकी स्थिति हो और इसके जो भयानक स्वरूप बन रहे उसको हम रोक सकते हैं। ये सब ये बोल रहे हैं, ये जो पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री है वो बोल रही है। तो अब देखिए इसका तीसरा ये कहा बैंकों पर आर्थिक प्रतिबंध। इनका कहना है कि पाकिस्तान में देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बैंक है जो किसी का भी मतलब खामिश में ऐसे ही खाता खोल देती है और उसमें काला धन जमा हो जाता है। तो उनका कहना है कि ऐसे जो भी बैंक होंगे उनको हम आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, जिसके कारण वो मतलब कि बिना फर्जी जो कस्टमर हो उनका खाता ये नहीं खोलवाएंगे। तो ये बोली है तीसरा बात। और चौथा अवैध धन वही को रोकना, और जितना भी अवैध धन उसको भी हम रोकेंगे। कुल 11 बात बोली, यहाँ पर हम केवल 4 ही बोले थे। ये सब ये विदेश वहाँ के जो विदेश राज्य मंत्री है उन्होंने ये सब पूरी बात बोला है। तो ये रहा इसकी पूरी कहानी। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।